हेलो गाइस, वेलकम टू डिस्कवरिंग फ्लेवर्स। तो आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जो मुंबई के हस्टल बस्टल से दूर एक पीसफुल एस्केप है। वेलकम टू आक्सा बीच। वैसे तो मुंबई में जितने बीचेस है सबकी एक अपनी अलग कहानी है। आक्सा बीच इज़ वन ऑफ दोज हिडन जेम जहाँ शांति और सुकून दोनों मिलता है। बट एज अ फूड ब्लॉगर मैं कहीं जाऊँ और खाने पीने की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? समंदर से हटकर मेरी नज़रें ढूंढने लगी खाने पीने की चीज़ों को। उसके बाद मेरी नज़र एक छोटे से स्टॉल पर पड़ती है। यहाँ एक अंकल आंटी मिलके कुछ डिलीशियस स्नैक्स बेच रहे थे। मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ तो आंटी से पूछा क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आंटी ने बड़े प्यार से बताया, बेटा हमारे पास वेज मैगी, टोस्ट सैंडविच और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने इनका टोस्ट सैंडविच और मैगी ऑर्डर कर ली। आंटी ने फटाफट सैंडविच बनाने का प्रिपरेशन शुरू कर दिया और ये प्यारे से अंकल लग गए मैगी के पीछे। तो फाइनली टोस्ट सैंडविच प्रिपेयर हो चुका था। आंटी ने हल्के हाथों से उसके ऊपर कट लगाया और सबसे पहले मुझे मिला मेरा टोस्ट सैंडविच। टोस्ट सैंडविच को प्लेट में रखने के बाद आंटी ने बटर लगा के थोड़ी सी सेव की गार्निशिंग करके मुझे हाथ में थमा दिया। सैंडविच की पहली बाइट लेते ही मुझे अंदाज़ा नहीं था भाई साहब, सैंडविच इतना क्रिस्पी और डिलीशियस था कि मुंह में पानी आ जाए। सैंडविच का लुत्फ़ तो मेरी ज़बान उठा चुकी थी। अब मेरी नज़रें दौड़ने लगी अंकल की तरफ। फिर अंकल ने मैगी बनानी शुरू की। लेकिन ये क्या 2 मिनट में बनने वाली मैगी को अंकल ने पूरे 10 मिनट लगा दिए। वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अंकल की मैगी में भी कुछ ऐसे ही चक्कर था। फाइनली मेरी मैगी की रंगत निखर चुकी थी और अंकल की मेहनत मैगी में नज़र आ रही थी। फाइनली आंटी ने मेरे हाथ में दिया मैगी का कटोरा। देखने में ये मैगी काफ़ी खूबसूरत और डिलीशियस दिख रही थी। मैगी लेकर मैं सीधा समुंदर के किनारे पहुंचा और वहाँ पानी के बीच में मैं खाने लगा डिलीशियस मज़ेदार मैगी। टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त था। अंकल की मेहनत रंग लाई थी और इन समंदर की हवाओं ने मैगी का मज़ा और बढ़ा दिया। आक्सा बीच मलाड के पास मुंबई वेस्टर्न सबर्ब में लोकेटेड है। ये बीच बहुत ही क्लीन और पीसफुल है, जहां आप फैमिली या फ्रेंड के साथ एक दिन का पिकनिक प्लान कर सकते हो। ये बीच इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती। फिर मेरी नज़र इस चटकारेदार ठेले पर जा रुकी। इस ठेले पर चटकारेदार इमली से लेकर खट्टी कैरी, मसाले में डूबे हुए अचार और स्कूल के बाहर बिकने वाली लाल कैरी थी। तो मैंने मेरे पसंदीदा फ्रूट स्टार फ्रूट काटने के लिए कहा। स्टार फ्रूट मेरा पर्सनली अक्सर फेवरेट रहा है और यहाँ पे इस प्यारे से लड़के ने स्टार फ्रूट को तारे नुमा शेप में काटना शुरू कर दिया। इस फ्रूट की खूबसूरती कुदरत ने अलग ही लेवल पे बनाई है। दिखने में फ्रूट जितना खूबसूरत है, खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज और चटकारेदार। इस फ्रूट का मज़ा अलग ही दर्जे का था, थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा, जैसे मेरे मुंह में दिवाली हो रही हो। उसके बाद मैंने इस कार्ट से चिप्स का पैकेट खरीदा और बीच पर टहलने लगा। अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये जगह आपको अच्छा लगेगा। ये बीच अपने प्रेजेंट कंडीशन के लिए जाना जाता है। बहुत सारे फिल्म शूट्स भी यहाँ होते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी सिनेमैटिक है। ये बीच बॉलीवुड के भी काफ़ी क्लोज है क्योंकि कई आइकॉनिक सीन्स यहाँ शूट हुए हैं। आपको ये जगह शायद किसी मूवी में ज़रूर दिखाई दी होगी। और हाँ, अगर आप इस मुंबई के आक्सा बीच पर विज़िट करें तो यहाँ के फूड स्टॉल को बिल्कुल भी मिस मत करना। सिंपल बट ऑथेंटिक मुंबई स्ट्रीट फूड का अपना अलग ही टेस्ट है क्योंकि हमारे मुंबई की इस देश में एक अलग ही शान है। यहाँ का फूड से लेकर यहाँ का बॉलीवुड पूरे दुनिया में मशहूर है। एक गर्मा गर्म भुट्टा, थोड़ा चाट मसाला डाल के और नींबू का जूस निचोड़ कर बीच का व्यू देखते हुए भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ और था। यहाँ का नारियल पानी तो मस्ट ट्राई है, एकदम फ्रेश और कूल, परफेक्ट टू बीट द हीट। फोटोग्राफी लवर्स के लिए आक्सा बीच एक हेवन से कम नहीं है। यहाँ के व्यूज़ स्पेशली सनसेट के टाइम इतने मेमोराइजिंग होते हैं, आप बस फ़ोटो लेने पे मजबूर हो जाओगे। फिर मेरी नज़र पड़ गई इस भजिए के स्टॉल पर। यहाँ पे एक महाराष्ट्रियन मैडम गर्मा गर्म दाल वड़े बना रहे थे। वड़े को देखकर मेरे मुंह से पानी छूट गया।
और मैंने कहा मैडम एक प्लेट वड़ा मेरे लिए भी लगा दो। मैडम ने फटाक से गर्मा गर्म वड़े निकाले और प्लेट में सर्व कर दिए। और गाइस, इसका प्राइस जानकर आप हैरान हो जाओगे। ये गर्मा गर्म वड़े मैडम जी ने मुझे 2 डिलीशियस चटनी के साथ सर्व किए थे। एक थी ग्रीन चटनी और एक थी इमली की खट्टी मीठी चटनी, और इसका प्राइस था सिर्फ 50 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 50। मुंबई की इस आक्सा बीच को आप काफ़ी अच्छे रिजनेबल रेट्स में एंजॉय कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में मैंने मैगी खाया था और एक सैंडविच खाया था, वो मुझे 100 रुपये का पड़ा था। नारियल सिर्फ 30 रुपये का पड़ा था और ये भजिए की प्लेट सिर्फ 50 रुपये की थी। आज की इस महंगाई के ज़माने में इतना डिलीशियस हॉट स्नैक ये प्राइस में मिल सकता है, वो भी मुंबई में, इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था। तो इस दाल से बने हुए भजिए को मैंने मेरे एल्डर ब्रदर के साथ एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। आक्सा बीच को मुंबई के सबसे क्लीन और सेरेन बीचेस में काउंट किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, ये बीच एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का पार्ट था जो इंडियन नेवी के अंडर थी, और अब ये आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। और रियली गाइस, ये बीच काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर आप मुंबई की दूसरी बीचों से कंपेयर करोगे तो ये बीच काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरी है। तो लगे हाथ मैंने स्विमिंग भी कर ली, वो भी जीन्स और हुडी में। स्विमिंग की थकावट के बाद मैं पत्थर पर बैठकर अपनी प्यास को बुझाने लगा। सनसेट का वक्त करीब था और मेरी भूख बढ़ने लगी। फिर मैं चला गया मैथिली वड़ा पाव सेंटर। तो रियली गाइस, ये जो महाराष्ट्रियन कपल है ये काफ़ी स्वीट और बात करने का तरीका इनका काफ़ी पोलाइट था, और इनके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्नैक्स अवेलेबल थे, जैसे कि कांदा भजिया, बटाटा भजिया, वड़ा पाव, समोसा पाव और मिर्ची भजिया, और भी बहुत कुछ। इन्होंने बताया कि इनका स्टफ़ मिर्ची भजिया काफ़ी फेमस है। तो क्या था, मैंने भी ऑर्डर कर दिया इनका स्टफ़्ड मिर्ची भजिया। स्टफ़ मिर्ची भजिया में इन्होंने मसालेदार फिलिंग कर रखी थी और उसको बेसन में डिप करके इन्होंने फ्राई कर दिया। और आप यकीन मानोगे, इस स्टफ़ मिर्ची का प्राइस सिर्फ 15 रुपये था, और इन्होंने 2 टाइप की डिलीशियस चटनी के साथ मुझे सर्व किया ये स्टफ़ मिर्ची भजिया। और फाइनली इनका स्टफ़ मिर्ची भजिया मेरे हाथ में था, और जैसे ही मैंने बाइट लिया, मैं इसका टेस्ट आपसे बयान नहीं कर सकता गाइस, ये काफ़ी डिलीशियस था। 15 रुपये का ये मिर्ची भजिया इतना डिलीशियस हो सकता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आमची मुंबईचा वड़ा पाव। मुंबईकर होने के नाते वड़ा पाव खाना हमारा फ़र्ज़ है, और इस वड़े पाव की बाइट मारते ही मेरे दिल को सुकून मिला। वड़ा पाव खाने के बाद अब हो जाए कुछ अच्छी बातें। हमारी मुंबई की बीचेस को क्लीन रखना हम सबका फ़र्ज़ है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। दूसरा, अपना कचरा बीच पर ना छोड़ें। लेट्स कीप आवर बीचेस क्लीन। तो दोस्तों, ये था आक्सा बीच का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको ये छोटी सी जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।